वेलकम टू लर्न स्मार्टली। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 थी उसके हमने 5 सवाल जो है लगा लिए थे। अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 6 से लेके सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे इस वाले सेकेंड पार्ट में। ठीक है, देखिए आपका ये जो 6 नंबर सवाल है, आपका 6 नंबर सवाल कह रहा था कि एक कोण ए और कोण बी आपके न्यून कोण हैं। क्या कह रहा था? कोण ए एंड कोण बी जो था वो कैसे कोण थे? न्यून कोण थे। न्यून कोण क्या है? ये न्यून कोण। ठीक है, और ये आपका क्या है? दिया हुआ है। ये आपकी क्या है? सवाल में दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? कॉस ए बराबर दिया हुआ है आपका कॉस बी के। कॉस ए बराबर दिया है आपका कॉस बी के। ये दो चीज़ें आपकी दी हुई है। तो सवाल कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट। हम लिख लेते हैं प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, आपका दिया हुआ क्या है? ए और बी जो है वो न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब होता है वो कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 0 डिग्री से अधिक होते हैं, वो कैसे कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये कोण ए एंड कोण बी जो है वो 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से क्या है? छोटे हैं। क्या है? 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके न्यून कोण। मतलब न्यून कोण जो भी होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही होगा। और एक चीज़ दी हुई है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा। तो बेसिक सी बात है, ये सारी बातें किस में आएगी? त्रिभुज के अंतर्गत आएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? हम बना लेंगे एक त्रिभुज। हम बना लेंगे एक त्रिभुज। हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब हमें एक बात बताइए, दो कोण ए और बी क्या थे? न्यून कोण थे। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 से छोटे होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या? 90 से छोटे होंगे। समकोण त्रिभुज जब हमने बना लिया तो ये कोण तो 90 डिग्री है ना। न्यून कोण कोई 90 डिग्री थोड़ी ना होता है। 90 डिग्री तो समकोण होता है। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यून कोण। तो ए और बी न्यून कोण है ना, इसका मतलब ये ए कर देंगे हम और ये बी कर देंगे हम, और ये सी तो समकोण हो ही जाएगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री क्या होता है? समकोण होता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एक कोण तो होगा ही होगा। तो ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। ठीक है, ये कोण आपका ये हो गया, ये कोण आपका बी हो गया। इतना समझ गए ना आप लोग? हमने ये देखो चित्र बना लिया। ओके, अच्छा अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। देखो कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ था। हमने इसके जरिए एक चित्र बना लिया है, समकोण त्रिभुज ये हमने बना लिया है। कोण ए और कोण बी को दोनों को देखो हमने न्यून कोण दिखा दिया है। बेसिक सी बात है, ये 90 डिग्री है तो ये बच्चे दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ये ए और बी आपके हो गए न्यून कोण। अब आपका क्या दिया है कि कोण ए बराबर कॉस ए बराबर आपका दिया है कॉस बी, और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, आपका दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। हमें जब कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है तो हम यूज का है कौन सी चीज़ का करते हैं? जो हमें दिया होता है। अब देखिए आपका दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। हमें एक बात बताइए, बेसिक वाले वीडियो में हमने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो हमने आप लोगों को बताया था। हमने क्या बताया था? साइन जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, और जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉस ए की बात कर रहे हैं। तो इस चित्र में आप देखिए जो कॉस ए होगा, इस चित्र में जो कॉस ए होगा, हम ये वाला कोण ले रहे हैं ना, इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कॉस ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो AC है इसका, और कर्ण तो हमने आपको बताया फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण हो जाएगा आपका AB। हमने नीचे लिख दिया
ए बी, ये तो आपका कॉस ए हो गया। अब क्या है, कॉस बी दिया है। अच्छा कॉस बी कितना हो जाएगा, हम कॉस बी भी निकाल लेंगे। कॉस बी कितना होगा, हम किस कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। हम जब इस वाले कोण की बात करेंगे तो इस वाले कोण के सामने की भुजा लंब होगी ना। देखो ये जब हम यहाँ पे खड़े होंगे तो क्या लगेगा, ये देखो नीचे जो है लंब जो है गिर रहा है, तो ये जो है कोण बी के लिए लंब क्या होगा, ए सी होगा, और आधार क्या होगा, बी सी होगा। तो कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसका बी सी है तो हमने क्या कर दिया, बी सी बटे कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा होती है आपकी कर्ण। कर्ण है आपका ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे इसकी। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। कॉस से हमने कितना निकाला है, कॉस से हमने निकाला है ए सी बटे ए बी। कॉस से हमने निकाला है ए सी बटे, और हमने कॉस भी कितना निकाला है। अब ये आप कॉस भी देखिए, कॉस भी हमने कितना निकाला है इस चित्र से, बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी। अब देखिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ए बी दोनों में नीचे है, हम इसे क्या कर देंगे, ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब आगे आप देखिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ए बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा कितना, ए सी बटे ए सी बराबर बी सी। ओके, क्या आपका बचा, ए सी बराबर बी सी। हमें क्या मिल गया, जो ए सी है ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। कॉस ए बराबर कॉस बी था, तो इसके जरिए हमने निकाला ए सी बराबर क्या है आपका, बी सी। ये दोनों भुजाएं क्या हमने दिखा दी यहाँ पे, बराबर आपकी हो गई है। अब आपकी एक प्रमेय होती है, क्या होती है, प्रमेय। एक प्रमेय आपकी होती है, और वो प्रमेय कहती है समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, या हम कह सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात तो एक ही है ना। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ए सी बराबर बी सी दिया है, ए सी बराबर आपका क्या दिया है, बी सी दिया है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस ए सी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, बी ही तो है। देखो इस ए सी भुजा के सम्मुख कोण क्या है, बी है। अब ए सी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, कोण बी है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, बी सी भुजा के सम्मुख कोण। बी सी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, ये कोण ए है। कोण बी बराबर कोण ए, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी, और यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपका सवाल पूछ रहा था, आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। हमने इसमें किया क्या, बहुत सिंपल सी बात है। सवाल दिया था दो कोण ए और बी है, ये क्या है, दोनों न्यून कोण है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था, और आपको सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी। हमने एक चित्र बनाया, देखिए समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, त्रिकोणमिति डायरेक्टली कनेक्टेड विद समकोण त्रिभुज। अच्छा, हमने समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश होता ही है। अब इसने पहले बता दिया कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ये तो 90 अंश है नहीं है, तो छोटे हैं 90 अंश से, तो ये कोण जो आपका 90 अंश होता है इसे हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया, और ये ए और बी है, ये क्या हो गए आपके, न्यून कोण हो गए। ठीक, अब इसी में हमने आपको क्या दिखा दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था ना, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण। इस कोण ए के लिए जब हम कॉस ए की बात करेंगे ये आधार हो जाएगा बी सी। ओके, सॉरी, इस कोण ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। इस कोण ए के लिए जब ये लंब है, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण है, तो बचा हुआ क्या बचेगा, आपका आधार बचेगा। तो हमने क्या लिख दिया, ए सी बटे ए बी। फिर क्या है आपका कॉस बी, आपको कॉस बी निकालना था। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। इस कोण बी के लिए क्या, ये लंब होगा, क्योंकि तुम्हें निकालना तो कॉस है। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इस कोण बी के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये बी सी क्या हो जाएगा, आधार। तो बी सी बटे ए बी, 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण होती ही है। तो कॉस ए बराबर ए सी बटे ए बी आपका आया, कॉस बी बराबर बी सी बटे ए बी आपका आया। ए बी नीचे से कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या निकला है, ए सी बटे बी सी। आपकी एक प्रमेय होती है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये देखो ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, समान है, तो ए सी के सामने की भुजा बी और बी सी के सामने की भुजा कोण ए आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा का सम्मुख कोण बी था, इस वाली भुजा का सम्मुख कोण ए था, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों
कोण भी बराबर हो जाएगा। और यही तो आपको सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम लगाने जा रहे हैं आपका सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 आपका कह रहा था कि जो कॉट थीटा आपका दिया हुआ है वो है 7/8। कॉट थीटा जो आपका दिया हुआ है वो कितना है, 7/8। तो आपको क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट आपका कह रहा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और इनटू में क्या दिया है, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, और पूरे के नीचे बटे में आपका क्या दिया है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, और आपका इधर है 1 - cos थीटा। इसके हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। और सेकेंड क्या कह रहा है आपका, सेकेंड में आपको निकालना है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका दिया क्या है, cot थीटा कितना दिया है, 7/8। हमने आपको बेसिक में ही बताया था, ऐसे सवाल लगाते टाइम जब आपका किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम बनाए ले रहे हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हमने देखो इसे क्या बोले देते हैं, हम इसे थीटा नाम दिए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या दिया था, थीटा से इन्होंने दिखाया है। अब देखिए कॉट थीटा आपका दिया है 7/8। कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, देखिए 10 का हमने क्या बताया था, 10 कॉट का उल्टा होता है और कॉट 10 का उल्टा होता है। ये दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपका tan थीटा हमने बताया था होता है लंब बटे आधार। tan थीटा अगर लंब बटे आधार होगा तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। अब इस थीटा के लिए सामने वाली क्या होगी, चलो हम इसे ABC नाम दिए दे रहे हैं। अब इस थीटा के लिए ये क्या होगी, आपकी लंब होगी ना, ये क्या होगी, ये आपका क्या होगी, लंब इस थीटा के लिए, और ये क्या होगा आपका आधार, लंब और आधार। अब इस थीटा के लिए आधार कितना है, 7 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7, और लंब आपका कितना दिया हुआ है, लंब आपका दिया है 8। अब आपकी एक साइड ये जो कर्ण है ये आपको नहीं पता है, ये जो साइड कर्ण है आपको ये नहीं पता है, और हम इसका मान अभी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अभी इसका मान हम निकाल लेंगे। इसका मान निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। वही हमने जो बेसिक में बताया था, ठीक। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपकी फिर क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, क्या कर्ण हम यहाँ पे लिखे दे रहे के, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है, AC है ना, हम लिखे देते हैं यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, 8 है ना, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, 7 है ना, 7 का स्क्वायर। आप देखिए 8 8 कितने होते हैं, 64, 7 7 कितने होते हैं, 49। इसको हम जोड़ लेते हैं, 9 4 कितने हो जाएंगे आपका, 13 का 3 हासिल लगा, 1 6 4 10 और 1 11, आपका आ गया 113। तो अगर आपका AC स्क्वायर आ गया 113, हमने आपको बताया था जो आपका जो वर्ग होता है दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो आपका जो AC होगा वो हो जाएगा आपका √113। AC की वैल्यू निकल आई √113, ये आपकी निकल आई √113। अब आपको क्या है, तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, लंब भी पता है, आधार भी पता है, और ये आपका कर्ण भी पता है। सबके हम मान अब जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में पता ही है, सबके मान में यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए रखते हैं सबके मान। देखिए आपका फर्स्ट दिया क्या था, आपका फर्स्ट नंबर जो था वो क्या कह रहा था, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे में आपका दिया है 1 + cos थीटा, और आपका है 1 - cos थीटा। सबकी वैल्यू रख दें। अब देखिए हमें एक बात बताइए, 1 + sin थीटा आपका क्या होता है, हमने आपको बेसिक में बताया। आपने अगर बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए जाके पहले बेसिक वाला वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
साइन थीटा आपका कितना है हमें बताइए जरा। ये थीटा है ना, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या बताया था हमने, लंब बटे कर्ण होता है। इस थीटा इसके सामने की भुजा लंब है ना, ये लंब कितना हो जाएगा 8 और बटे आपका कर्ण तो दिया ही है √113। और अब हम ये ब्रैकेट बंद किए दे रहे हैं। अगला ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा आपने अभी निकाला 8 डिवाइडेड बाई √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √113। अपना ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब नीचे देखिए, पूरे के नीचे ये देखो क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। हमें बताइए कॉस थीटा की हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया था, हमने आपको बताया था आधार बटे कर्ण। क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है 7 है ना, आधार बटे कर्ण कितना है आपका 113 हो जाएगा। हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली 7 डिवाइडेड बाई √113। हम फिर से लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई √113। अब हम इस मैथ प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस वाली प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करते हैं। हमें आप एक बात बताइए, एक सर्वसमीका आपकी होती है, पता है क्या होती है आपकी, एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी। दो चीज़ें जुड़ रही हैं और गुणा में वही दो चीज़ें घट रही हैं, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है इस a का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये आप सर्वसमीका अच्छे से याद कर लीजिए। सर्वसमीकाएं आपकी कई होती है, ये तो कक्षा 7, 8, 9 की बातें हैं। a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम, जरा ध्यान दीजिए 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √113 और इनटू में आपका फिर से है 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √113। एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग। एक बार जुड़ा है एक बार घटा है तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। अब ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक का वर्ग करेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे एक का वर्ग और माइनस क्या करेंगे हम दूसरे का वर्ग। 8 डिवाइडेड बाई √113 √113 इसका क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ऊपर का सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला देखो फिर वही, एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है और बीच में क्या है गुणा है, वही फार्मूला एक का वर्ग और माइनस 7 डिवाइडेड बाई √113 का आपका क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। इसको अब हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। एक का वर्ग तो आपको पता है एक ही होता है, एक का वर्ग क्या होता है एक ही होता है। माइनस में देखिए ऊपर 8 डिवाइडेड बाई √113 है तो 8 का वर्ग होगा और डिवाइडेड बाई √113 का अलग वर्ग होगा। 8 का वर्ग क्या होता है 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 बटे में √113 है। हमने आपको बताया √113 का आपका क्या है वर्ग है। अगर किसी के ऊपर वर्गमूल हो, साथ साथ में किसी के ऊपर वर्ग हो, तो हम वर्ग भी हटा देंगे और वर्गमूल भी हटा देंगे और आएगा कितना आपका 113। आपका सिर्फ आ गया 113 बटे में हमने क्या लिखा, फिर वही चीज, एक का वर्ग तो एक होता ही है। माइनस में आप क्या करेंगे 7 का वर्ग डिवाइडेड बाई √113 का वर्ग। 7 का वर्ग आपको पता है 7 7 आपके 49 होते हैं। बटे में देखिए आप 113, देखिए वर्गमूल भी लगा है और वर्ग भी लगा है, बचेगा कितना 113। अब देखिए आपको ये एक भिन्न दी हुई है ना, देखिए ऊपर ये एक भिन्न दी है और एक नीचे भिन्न दी है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, हमने एक मान लिया। अब देखो इसका हमें हर बराबर करना है, इधर 113 है इधर ओनली 1 है, हम काहे से मल्टीप्लाई कराएंगे, हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए दे रहे हैं 113 से और इसको भी 113 से, नीचे भी इसको 113 से और इसको हम 113 से। ये तो आपके जो है क्या होगा, ये तो बच्चों वाले काम हो गए ना। करो 113 में से 64 हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 बटे में आपका कितना दिया है 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 113।
3। जरा ध्यान दीजिए, नीचे इधर भी 113, नीचे इधर भी 113, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। दूसरी तरीके से भी हम लगा सकते थे, ये बीच में देखो पूरा बटा का निशान लगा है ना, डिवाइड हो रहा है ना पूरा। इसका दूसरा क्या तरीका है, हम यहाँ पे क्या लगा देते, मल्टीप्लाई लगा देते, और नीचे वाले को हम क्या कर देते, पलट देते। फिर भी 113 ऊपर आता, डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49, फिर भी 113 आपका कैंसिल होता। बात तो वही है ना, इसके नीचे भी 113, इसके नीचे भी 113, हमने दोनों कैंसिल आउट कर दिए। आपका बचा कितना, 113 माइनस 64 और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 113 माइनस 49। घटाते हैं, 13 में से 4 गया, कितने बचा, 9 बचा। इधर आपका कितना बचा, 10 बचा। 10 में से 6 गए, आपके कितने बचे, 4 बटे में आप देखिए, ये देखिए 113 में से 49 गए, अब देखिए 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4 बचे। 13 में से 9 के कितने बचे, 4 बचे। इधर कितना बचा, 10। 10 में से 4 के कितने बचे, आपके 6 बचे। आपका यहाँ पे कितना आया, 49/64, 49 डिवाइडेड बाई 64। ये आपका आ गया इस वाले का आंसर, ये आपका आ गया इस वाले का आंसर। ठीक है, आप देखिए आपका हमने क्या किया था, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49। इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, 49 डिवाइडेड बाई 64, 49 डिवाइडेड बाई 64। अच्छा, अब एक चीज़ अभी और रह गई है, वो क्या रह गई है, सेकेंड आपका पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा था कि जो कॉट थीटा का हमें क्या निकालना था, होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा की भी तो वैल्यू निकालनी थी ना, सेकेंड पॉइंट कह रहा था। हमने शायद आपको एक बार बताया है, नहीं बताया तो देख लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आपका कॉट स्क्वायर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा चाहे कोई भी स्क्वायर थीटा लिखा है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और इस पूरे के ऊपर हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा होता तो क्या करते हैं, साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर। कॉट थीटा की वैल्यू तो आपकी दी थी, कॉट थीटा की वैल्यू आपकी कितनी दी थी, कॉट थीटा की वैल्यू आपकी दी थी 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी थी 7/8, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। कॉट थीटा आपका कितना है, 7/8, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 7/8। और इसका क्या है, आपका वर्ग हो रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, आपका वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए, 7 का वर्ग आपका होता है 49, 49, और 8 का वर्ग होता है आपका 64। ये भी तो, इसकी भी तो वैल्यू निकल आई ना, आपने ये भी निकाल लिया। ये हो गया आपका सेकेंड वाले का हल। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका बराबर आ गया 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी थी ना 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 से 3 49 हो गए, और आपके 8 हटाए यहाँ हो गए 64। ये आपका हो गया आंसर। पहले वाले का भी आंसर आपका कितना हो गया, 49 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, आप दोबारा इसे देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, आपका सवाल नंबर 8 में दिया है 3 कॉट ए बराबर आपका दिया हुआ है 4। बहुत थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज नहीं किया है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा हटके क्या है, 3 कॉट ए बराबर आपका दिया है 4। आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात तो दिया नहीं है, तो हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कर लेते हैं। 3 ये गुणा में है ना कॉट के, हम इसे बराबर के इधर लाएंगे, किधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा कॉट ए बराबर, ये 4 दिया था, 3 गुणा में थे, बटा में हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। आपको तो वैसे भी पता है कॉट ए जो फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका आधार बटे लंब, क्योंकि टन का क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा, तो इसमें आपका पूछ क्या रहा था, इसमें आपसे कह रहा था कि हमें ये बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में आपका है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें बस सिंपल सा ये दिखाना है कि ये आपकी वैल्यू दी है, इसके आधार पर हमें ये दिखा देना है कि ये वैल्यू है 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है भी या नहीं। हमें अब आप हमें सिंपल सा बताइए, कॉट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपका क्या है, दिया हुआ है,
तो हम इसे क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज तुरंत बनाओ, समकोण त्रिभुज तुरंत बनाओ। हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ये हमने बना लिया इधर समकोण त्रिभुज। ये आपका ए दिया है, हम इसको ही ए माने ले रहे हैं, ए बी सी। बात इस कोण ए की हो रही है, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, हमने लिख दिया। ये नीचे क्या आधार हो जाएगा, हमने लिख दिया। ठीक, ये 90 अंश है ना, इसके सामने की भुजा तो कर्ण होती है, ये तो कुछ कहने वाली ही बात नहीं, कर्ण होती ही है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, कॉट ए बराबर 4/3 दिया है ना। कॉट ए का होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, आधार बटे लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार कहाँ है आपका 4, लिखिए यहाँ पे 4, लंब आपका कितना है 3, लिखिए यहाँ पे। आपका एक जो है, एक साइड आपकी बची है ना, अभी एक साइड आपकी कर्ण है ना, कर्ण निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। हम मान पुट कर देंगे, कर्ण आपका कितना है AC, कर्ण आपका दिया है AC का स्क्वायर, आपका लंब दिया है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। 3 दिया 9 होता है, 4 चक्कू 16 होता है और 16 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। और ये आपका AC स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो आपकी बच्चों वाली कैलकुलेशन है, कई बार आप लगा चुके हैं। AC आपका कितना है √25 है और 25 का वर्गमूल आपका कितना होता है 5 होता है। AC आपका 5 निकल आया, AC आपका 5 निकल आया, तो ये कर्ण आपका कितना निकल आया 5 निकल आया। जरा ध्यान दो, तीनों भुजाएं निकल आई। अब हमसे चाहे साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, सेक पूछे, कॉसेक पूछे, हम तो सब कुछ बता देंगे ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। हम पहले LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में है आपका 1 + 10 स्क्वायर ए। इसको हल कर लेते हैं। देखो 1 - हमने पीछे भी बताया था आपका क्या था, एक कॉट स्क्वायर थीटा था ना, उसको हमने क्या किया था कॉट थीटा का होल स्क्वायर किया था। ऐसे ही ये 10a है ना, तो हम इसे क्या लिख लेंगे 10a का होल स्क्वायर बटे में 1 + इसको हम क्या लिख देंगे फिर 10a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका बराबर। देखिए 1 - 10a निकालो, ये आपका a है। 10a होता क्या है आपका 10a होता है लंब बटे आधार, इस कोण के लिए ये लंब है 3 और बटे आपका कितना है 4 और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, कर दो, हमने होल स्क्वायर कर दिया। बटे में कितना है आपका 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10a तो आप निकाल चुके हैं 3/4, यहाँ पे हम फिर कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 1 - 3/4 है, ऊपर का वर्ग नीचे का वर्ग, ऊपर का वर्ग 3 दिया 9, नीचे 4 चक्कू 16, फिर बटे में 1 + 3 दिया 9 और बटे 4 चक्कू 16। फिर वही बच्चों वाले काम, हर बराबर नहीं है, हर बराबर करो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। हमें हर बराबर करने के लिए इधर 16 से गुणा करानी पड़ेगी, इधर भी 16 से गुणा करानी पड़ेगी, इधर भी हमें 16 से गुणा करानी पड़ेगी, इधर भी हमें 16 से गुणा करानी पड़ेगी। बराबर 16 एक कम हो गया आपका 16 और माइनस कितना हो गया 9 बटे में आपका हो गया 16, 16 एक कम 16 -9, देखो हर बराबर हो जाएंगे ना, तो 16 - 9 बटे 16 और बटे 16 एक कम 16 और प्लस 9 और बटे में हो जाएंगे 16। जैसे कि हमने पीछे सॉल्व किया था, ये 16 16 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, 16 16 और कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए 16 में से 9 के कितने बचे, 16 में से 9 के कितने बचे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे 16 में से 9 गए आपके कितने बचे 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 में से 9 गए आपके बचे 7 और बटे में 16 और 9 कितने होते हैं 25, ये आपका आ गया 7/25। ये आपको क्या मिला LHS मिला, क्या मिला, ये आपको LHS मिल गया। तो बताइए LHS आपको मिल गया है। अब आपका RHS कितना दिया है, आपका RHS कितना दिया है लिख लेते हैं। देखिए RHS, आपका RHS कितना दिया है, RHS दिया है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। फिर वही बात क्या है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर।
बराबर कॉस ए आपका कितना है, कॉस ए की बात, इस कोण ए की बात हो रही है, कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, आधार बटे कर्ण। जब इस कोण ए की बात हो रही है तो लंब है, ये आधार है, आधार कितना है 4, 4 बटे आपका कितना हो जाएगा 5, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन कितना है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 बटे कर्ण 5, 3 बटे आपका हो जाएगा 5। अब देखिए बराबर, आप देखिए 4 चक्कू कितने होते हैं 16, 4 चक्कू 16 और बटे 55 होते हैं आपके 25, माइनस माइनस 3 तिया कितने होते हैं 9 और बटे में 55 कितने होते हैं 25। अब 16 में से 9 के कितने बचे 7 बचे ना, हर तो बराबर है ना, अंश घटा सकते हैं ना, 16 में से 9 के कितने बचे 7 और बटे में आपका आ गया 25। बताइए ये आपका RHS है या नहीं, ये आपका RHS। अब देखिए आपका LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, इसलिए क्या हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्या ऊपर दिया था ये बराबर ये है या नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं ये बराबर ये है। ठीक है, आपका इसी तरीके से 8वां नंबर सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम सब कुछ सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भैया अब हम लगाने जा रहे हैं सवाल नंबर 9। अब देखिए सवाल नंबर 9 में दिया क्या था 10a बराबर 1/√3। आपका 10a दिया था 1/√3, तो हमें क्या किसके मान निकालने थे, पहला क्या कह रहा था साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, हमें इसका मान निकालना था। और दूसरा क्या दिया था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। दिया क्या था 10a बराबर 1/√3। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर वही बेसिक वाली बात, हम क्या बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ये 10a के लिए ये एक कोण ले रहे हैं ना, तो हम इसको कोण हम क्या ले रहे हैं, देखो ये ए कोण ले रहे हैं। जब हम इस ए कोण की बात करेंगे तो इस ए कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 10a क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है या नहीं, लंब बटे आधार बेसिक बात है ना, 10 क्या होता है लंब बटे आधार। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 10 होता है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटे आधार, जो 10 का होता है वो होता है लंब बटे आधार। हम जब कोण ए ले रहे हैं तो कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और 90 अंश के सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका लंब कितना है आपका, देखो लंब कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखे दे रहे हैं। आधार आपका कितना है √3, हम यहाँ पे √3 लिखे दे रहे हैं। हमें कर्ण देखो निकालना है, अब हम कर्ण कितना निकालेंगे, देखिए फिर वही पाइथागोरस प्रमेय। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। कर्ण तो आपको ज्ञात ही करना है, कर्ण कितना है आपका AC का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका AC है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर लंबा आपका कितना है 1, हम इसका कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 और प्लस √3 भी है स्क्वायर भी है, तो अंडर हट जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो ये 3 कितने हो जाएंगे 4। अब आपको निकालना है AC स्क्वायर बराबर आपका 4 आ गया, तो आपका देखिए AC बराबर कितना आएगा, इधर देखो वर्ग है तो बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा वर्गमूल, ये आपका हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो AC की वैल्यू तो आपकी 2 निकल के आ गई है, AC की वैल्यू 2 निकल के आ गई है। ये आपका यहाँ पे कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए हमें मान किसका निकालना था, इसका मान निकालना था। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसके जरिए आपको केवल 2 ही तो भुजाएं पता चल पाएंगी, और बाकी अगर आप कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरी भुजा भी तो जरूरी पड़ेगी, क्योंकि 10 में तो सिर्फ लंब बटे आधार है, लेकिन अगर कहीं आपसे साइन पूछ दिया, साइन तो लंब बटे कर्ण होता है और इसमें कर्ण तो दिया नहीं गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जरिए हम ये निकाल लेंगे। अब देखिए हमें ये फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, हमें ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा है। फर्स्ट वाला कह क्या रहा है साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू
साइन सी। पहुंच जाइए बेसिक में। बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। देखिए साइन है आपका, साइन क्या होता है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन अच्छा क्या दिया है, ए दिया है, जरा ए की तरफ ध्यान देना। हम साइन ए की बात कर रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन होता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन कोण क्या है, ए ले रहे हो ना कोण, तो इस कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2, तो इस साइन ए का मान तो हो जाएगा 1/2 इंटू, है ना। अब बात करते हैं कॉस सी की। अब हम कॉस सी की बात करें, कॉस का जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। अब जब हम आधार बटे कर्ण की बात करेंगे, लेकिन हम कोण कौन सा ले रहे हैं इसके तरफ जरूर ध्यान देना, कोण सी ले रहे हैं ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, इस कोण सी की बात कर रहे हैं। इसके तरफ ये लगाते समय ये जरूर ध्यान देना है, जब हम इस कोण सी की बात कर रहे हैं तो आपका इस सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। देखो सी के सामने की भुजा क्या, लंब। देखो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा होगा, कोई भी खड़ा होगा तो सामने से क्या लगेगा, यही तो देखो खंबा जैसा खड़ा है, लंब। ठीक है, इस कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और आधार क्या हो जाएगा, ये 1। इस कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इस सी के लिए आधार कितना है, 1, और बटे कर्ण कितना है, 2 प्लस। अब कितना दिया है, कॉस ए दिया है। फिर कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, आधार बटे कर्ण। हम बात कर रहे हैं कोण ए की, तो कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है और बचा हुआ क्या, ये नीचे क्या, आधार। तो कॉस ए का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार √3 बटे कर्ण कितना है, 2 इंटू, हम काहे की बात कर रहे हैं, साइन सी की बात कर रहे हैं। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हम बात कर रहे हैं सी की, तो इस सी के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी ना। लंब कितना है आपका, √3 और बटे कर्ण कितना है आपका, 2। इसे हम थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए भिन्नों की गुणा हो, जब देखो आपकी गुणा होती है ना, देखिए अगर भिन्नों का जोड़ हो या घटाना हो तो आपको हर बराबर करना पड़ता है। और भिन्नों की अगर गुणा हो रही हो, गुणा में क्या, अंश अंश की गुणा करा दो, हर की गुणा कराओ। अंश 1 1 अन्ना 1 नीचे 2 दूनी 4 प्लस, इधर देखो √3 इंटू √3, या हम इसे ये भी तो कह सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। देखो उसी की गुणा 2 बार हो रही है ना, तो ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर। और हमने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी के ऊपर अंडर लगा है, उसका स्क्वायर लगा है, तो अंडर भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, बचेगा कितना, 3, और बटे में 2 दूनी तो 4 होते ही हैं। अब देखिए हर बराबर है, अब यहाँ पर जोड़ हो रहा है ना, योग हो रहा है, हर बराबर है। 3 1 कितने हो जाएंगे, 4, बटे में हो जाएगा 4, 4 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, भाग हो रही है ना। आपका बचा कितना, 1। आपका आंसर कितना आ गया, 1। अब हम सवाल नंबर लगाते हैं इसी के पार्ट में जो सेकेंड था। अब हम वो वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका कह क्या रहा है, जरा ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बिल्कुल सेम है, इसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। इसमें देखो कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसको लगाइए, इसमें फिर बिल्कुल वही, यही हम चित्र लेंगे। इसमें देखो कॉस ए कह रहा है ना, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बहुत बार बताया, आधार बटे कर्ण। हम कोण ए ले रहे हैं, इस कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, √3 बटे कर्ण तो 2 है ही, कर्ण तो 2 है ही, इंटू बात करते हैं कॉस सी की। हम जब ले रहे हैं ये सी वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का है का, कॉस का ही। कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, आधार बटे कर्ण। अब इस कोण सी के लिए ये लंब है और ये आधार है। आधार कितना है आपका, 1, और बटे कर्ण तो आपका 2 है ही। लगाते हैं माइनस, बात करते हैं साइन ए की। ध्यान दो, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम बात कर रहे हैं इस कोण ए की, कोण ए के सामने की भुजा लंब ए, हम इसमें कितना लेंगे, 1। कर्ण तो 2 फिक्स है ही, कर्ण में तो कोई बदलाव ही नहीं करना। बात करते हैं साइन सी की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लंब बटे कर्ण। बात कर रहे हैं सी की, सी के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका लंब कितना है, √3 बटे कर्ण तो 2 फिक्स है ही। अब इसको देखो, ध्यान दो, √3 एकन्ना √3 और बटे 2 दूनी 4, फिर माइनस √3 एकन्ना √3 और बटे 2 दूनी 4 हो गया, बटे 2 दूनी 4 हो गया। ध्यान दो, ये √3 बटे 4 में से √3 बटे 4 के जितना आपके पास है उतना ही आपका घट गया, तो बचा कितना, 0 बचा ना। ये आपका आंसर आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया
जीरो। कितना उत्तर आ गया आपका? जीरो। तो 9 नंबर सवाल का ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दिया था आपको, सिर्फ दिया था 10 बराबर 1/√3। इसकी तो 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमने लंब और आधार तो निकाल लिया, आपको पता है 1 और 3 हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमने लंब की जगह पे ये लिख दिया, क्योंकि ये कोण ए था ना, इस कोण ए के लिए ये लंब है ना, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे आधार √3 लिख दिया। हमने कर्ण निकाल लिया, काहे से? पाइथागोरस प्रमेय, अपनी वही पुरानी वाली प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको जो है कोई समकोण त्रिभुज दिया है, 2 भुजाएं दी है, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, आपका तीसरा सवाल, नवा सवाल सॉरी, लग चुका है। ठीक है ना? ओके, अब देख लीजिए आप लोग सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपका कह रहा है एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसमें Q क्या है? समकोण है। जिसमें Q क्या है? समकोण है, मतलब Q क्या है? 90 डिग्री है। हमने एक चित्र बना लिया जिसमें Q को क्या दिखा दिया है? 90 डिग्री। इसको हमने Q को 90 डिग्री दिखा दिया है। एक त्रिभुज PQR है, अगर हमने Q को 90 डिग्री दिखा दिया है तो P और R ये वाले हो जाएंगे ना दो कोण, ये P और R दो कोण हो गए यहाँ पे। ठीक, आगे क्या कह रहा है? PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर कितने हैं? 25। देखिए ये PR और प्लस में QR, इन दोनों का जो योगफल है, ये वाली देखिए जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, उन दोनों का योगफल दिया हुआ है 25। ठीक है, इन दोनों का योगफल दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? और इसमें दे रखा है PQ दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। PQ ये आपका है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या किया है इन लोगों ने, ट्विस्ट सिर्फ इतना सा किया है कि इन दो भुजाओं का योगफल दे दिया है 25 और एक और ये अलग से भुजा दे दी है। अब अगर हमें कोई भी चीज़ ज्ञात करनी है, साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए, कर्ण चाहिए और साथ साथ में हमें चाहिए आधार। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन हमें तो सिर्फ केवल एक भुजा दी है, बाकी बची हुई दो भुजाओं का योगफल हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? बाकी ये बची हुई दोनों भुजाएं निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए। अब दिक्कत सामने ये आ रही है कि दिया तो भुजाओं का योगफल है, हमें ये अलग अलग भुजाएं निकालनी है। तो कतई टेंशन मत लो, आपको अभी आप तक क्या करते आए? अभी तक भुजाएं निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई या नहीं? आप पाइथागोरस प्रमेय ही लगाओ, उसमें आगे देखेंगे। देखिए भैया क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस पहले प्रमेय लगाते हैं, फिर देखिए आगे कुछ हो सकता है तो करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आपका कर्ण का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण आपका कितना हो गया? PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया? RQ का स्क्वायर और प्लस आधार आपका कितना हो गया? PQ का स्क्वायर। आधार आपका हो गया PQ का स्क्वायर। अब देखिए जो जो हमें कर सकते हैं, जितना देखिए हमारा क्या है, हमारा जो धर्म है, हमें जो करना चाहिए, कम से कम जो कर सकते हो वो तो करो। पहले से ही हमें हार थोड़ी ना माननी चाहिए। तो जो दिया है कम से कम वो लिखो। तो PQ का मान हमने दिया है, हम PQ का मान लिख देंगे। देखिए PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब हमें एक बात बताइए, PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो आपका 5 का स्क्वायर एक संख्या है, ये तो आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है इन दोनों के साथ में। दिक्कत किसके साथ में? इन दोनों के साथ में। तो ये देखो ये एक जैसे लग रहे हैं। देखो ये दोनों क्या है? नंबर्स है ना, इनको हम देखो पास में लाएंगे। अपना ये जो खाला 25 वाला जो नंबर है इसे हम साइड में रखे रहेंगे। और ये क्या है आपका? ये अचर संख्या है और ये आपकी क्या है? चर संख्या है। तो चर चर एक पास रखो ना, अचर साइड में रहने दो। ये आपका है PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर और ये देखो RQ स्क्वायर इधर है ना, हम इधर लाएंगे, काहे का हो जाएगा? RQ का स्क्वायर और बराबर आपका ये पचम कितना हो जाएगा? 25। पचम 25। इसको थोड़ा सही से लिख लो, ये कितना हो जाएगा? PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर और बराबर हो गया आपका 25। अब सर्वविदित एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या है? आपको तो पता ही है। एक सर्वसमीका ये होती है कि एक संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर क्या होगा? उसे एक बार जोड़ दो और एक बार
घटा दो, उसे एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ये आपकी एक सर्वसमीकरण होती है, इसे ध्यान रखना। देखो आप देखेंगे आगे भी शायद इसका कई बार यूज होगा और पीछे भी इसका शायद कई बार यूज हुआ भी है, ठीक है। तो इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ये सर्वसमीकरण क्या है, अगर कोई दो संख्या एक बार जुड़ी है उसकी गुणा काहे के साथ हो रही है, घट रही है, तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। सेम बिल्कुल ऐसे ही इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर क्यू। एक बार जोड़ दो, वर्ग है ना दोनों का, और इसे एक बार पी आर माइनस आर क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, घटा दो, बराबर आपका कितना हो गया 25। बात तो वही है ना। ये सर्वसमीकरण आपकी कहती है कि कोई संख्या का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर क्या होगा, एक बार जोड़ दो उसे एक बार इंटू घटा दो। तो वही पी आर स्क्वायर का वर्ग माइनस आर क्यू स्क्वायर का वर्ग बराबर 25 है, तो पी आर स्क्वायर का वर्ग माइनस आर क्यू स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, पी आर प्लस आर क्यू और इंटू पी आर माइनस आर क्यू। अब देखो हमें एक चीज़ मिल गई, हमने क्या किया, हमें जो पता था हमने सिर्फ उतना कर दिया, हमें जो जो पता था हम वो करते चले गए। इसमें देखो हमें ये सर्वसमीकरण लग रही थी, हमने लगा दिया। हमने क्या दिखा, हमें एक चीज़ और मिल गई। अभी तक तो सिर्फ पी क्यू का हमें मान पता था, 25 रखा, आगे हमसे जो हो सका हमने किया। अब हमें क्या मिल गया, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है 25, लिख दो यहाँ पे 25, इसकी वैल्यू तो 25 लिख दी। अच्छा ये इंटू में कितना बचा, पी आर माइनस आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा 25। अब देखिए आप फिर वही बात आ गई, यहाँ पे देखो क्या था, ये अचर था, ये दोनों क्या थे, चर थे। तो चर एक पास लाना है ना, अपने अचर को अपना, ये 5 क्या है, फिक्स है बिल्कुल, ये 5 को अपने अलग साइड में, बिल्कुल इसी प्रकार ये कितना है आपका पी आर माइनस आर क्यू, ये भी संख्या है ये भी संख्या है, पास में लाओ ना। अब ये गुणा में है तो नियम के अनुसार ये किस में जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो ये 25 के भाग में ये वाला 25 आ जाएगा ना। अब देखिए 25 क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए और ये बचा आपका कितना, एक। अब आप जरा यहाँ पे देखो, हमें पता क्या था, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय। हम अभी तक पाइथागोरस प्रमेय ही तो लगाते आए थे, पाइथागोरस प्रमेय ही हमने लगाई। यहाँ पे भी, यहाँ पे दिया था आपका योगफल, थोड़ी देर के लिए टेंशन मत लो। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ये हमने किया, इसका मान तो हमें दिया था, हमने लिख दिया पी क्यू का मान 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये दोनों एक जैसे लग रहे थे ना, हम दोनों इसको पास में ले आए। अब ये संख्या इसके साथ में ये आपके जो है पी क्यू क्या आर क्यू क्या करता, इसीलिए हम इसको इसके पास में ले आए। इसमें हमने क्या देखा, ये सर्वसमीकरण लग रही है, हमने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, बराबर 25 आ गया। हमने ये देखा कि इसका जो योगफल है तो ऑलरेडी दिया था सवाल में, हमने वो रख दिया। अब पी आर माइनस आर क्यू कितना आ गया आपका 1, ध्यान दो, पी आर माइनस आर क्यू आपका आ गया 1। जब ये आपका 1 आ गया है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, अरे इसको समीकरण सेकेंड मान लो, और इसको समीकरण जो आपका सवाल में दिया था पी आर प्लस क्यू आर कह लो चाहे आर क्यू कह लो बराबर 25, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लो। पहले से मान ली हमने समीकरण, इसे समीकरण ही हमने एक बार एक समझ लो मान ली। ये आपकी, आप देखो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देखेंगे, देखिए ये आपका दिया है पी आर प्लस आर क्यू, अरे देखो ये क्यू आर लिखा चाहे आर क्यू लिखा, बात तो एक ही है, बराबर आपका है 25। ये हो गई आपकी समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे पी आर माइनस आर क्यू बराबर हो गया आपका 1। ये क्या हो गया सेकेंड। अब हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो जब दो समीकरणें होती है ना, इसका नियम होता है, अगर आप लिख रहे हैं जोड़ने पर, दोनों समीकरण को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कतई चिन्ह नहीं बदलेंगे, सब जैसा का तैसा रहेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखते घटाने पर, घटाने में क्या हो जाता है, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस को कर दो। अगर जोड़ने पर है तो जैसे के तैसे चिन्ह लेने दो। अब देखो ये आपका पी आर है, ये भी आपका पी आर है, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पी आर हो जाएंगे या नहीं। इसकी तरफ ध्यान दो, ये आर क्यू प्लस का ये आर क्यू माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर 25 से कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब आपको निकालना क्या है, पी आर निकालना है। पी आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 26/2, और ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26। तो आपका ये जो पी आर निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 13 निकल के आया या नहीं, बताइए। पी आर आपका 13 निकल के आया या नहीं। अब देखो ये पी आर आपका 13 निकल के आया है ना, यहाँ पे रख दो आगे पी आर, ठीक है। अब पी आर बराबर 13 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब ध्यान से देखो, इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट आपकी क्या दी थी, ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट आपकी दी थी पी आर प्लस वार बराबर आपका हो गया 25 बराबर कितना है 25। पी आर का मान आपने 13 निकाला, 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो फिर वही बात जैसे हमने यहाँ पे किया था, अब ये दोनों संख्या है तो इनको पास में लाओ ना, क्यू आर आपका रोक लो बराबर 25 माइनस ये 13 है ना, 13 प्लस का है इधर भेज देंगे, काहे का हो जाएगा माइनस का 13। ध्यान दो क्यू आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 13 12 25 होते हैं ना, तो 13 25 में से 13 के कितने बचे, आपके बच्चे यहाँ पे 12, तो आपका क्यू आर का मान कितना निकल आया 12। ध्यान दो, ध्यान देना भैया, पी आर का मान भी 13, क्यू आर का मान आपका 12 निकल आया, और ये पी क्यू तो 5 दिया ही था। अब देखो क्यू आर का मान कितना 12, लिख लो यहाँ पे 12। देखो ये तुमने मान क्या है निकाले हैं देखो, और ये पी आर का मान कितना 13। आप लोग देखो देख रहे होंगे कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी ना, इसका ये थोड़ा टफ सवाल था, ठीक है। ये थोड़ा शायद दिमाग से बाहर लग रहा हो ना ऐसा सवाल कि बिल्कुल एकदम से अचानक अलग किस्म का सवाल आ गया ना, तो ये थोड़ा उस टाइप का सवाल था। बहुत सिंपल था, कुछ खास नहीं था। आपको क्या दिया था, एक त्रिभुज दिया था पी क्यू आर, एक आपका त्रिभुज क्या था पी क्यू आर, आपका एक त्रिभुज दिया था, उसमें पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया था 25 दिया था, योगफल कितना दिया था 25। अब देख लो 13 12 25 होते हैं, योगफल कितना दिया था 25, इसका और इसका योगफल कितना था, दोनों भुजाओं का योगफल आपका दिया था 25। पी क्यू कितना था 5, पी क्यू कितना था 5, ये आपका पी क्यू 5 दिया था, इन दोनों का योगफल दिया था। अब हमने अभी तक क्या सीखा, पाइथागोरस प्रमेय ही सीखी है। तो हमने देखो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे, कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेफजूल में बुद्धि मत लगाओ, किसी भी चीज़ को टफ मत करो, यानी किसी भी चीज़ को बहुत मतलब टफ करने की कोशिश करो, हर चीज़ को बहुत ही सिंपल करने की कोशिश करो। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर, ये कर्ण था, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती ही है, पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी क्यू का मान दिया था, हमने लिख दिया। अब लॉजिकल सी बात है, ये आपके नंबर है, ये आपका नंबर इसके साथ में क्या कुछ कर लेगा, लेकिन ये दोनों आपस में शायद कुछ कर ले, तो पी आर माइनस क्यू आर दोनों का वर्ग हो गया बराबर कितना आ गया 25। हमें पता था एक सर्वसमीका होती है, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। आपकी क्या सर्वसमीका होती है, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। वही हमने यहाँ पे लगा दिया, और हमने देखा ये जो एक बार जोड़ने वाला था ना, ये हमारा ऑलरेडी दिया था, हमने मान रख दिया। अब हमने देखा ये माइनस ये, फिर वही नियम, ये दोनों नंबर है ना, ये पास में काम करेंगे ना, इसके साथ में ये क्या कर रहा है, तो चूंकि गुणा में था, नियम क्या कहता है बराबर के उधर जाएगा, भाग में 25 25 कटा कितना बचाइए, हमें एक ही समीकरण मिल गई, इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। इसको जब हमने दोनों को हल किया तो हमें अलग अलग क्या मान निकल आए। अब देखो साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए बात तो वही सिंपल, उतनी देर से हम कर क्या रहे हैं, हमने अभी तक स्टार्टिंग से लेकर 9 तक जो सवाल लगाए हैं उनमें सबने क्या किया, कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो निकाला है। अब देखो आपको साइन पी निकालना है, चलो हम निकलवाए दे रहे हैं। देखो आपको क्या निकालना है, साइन पी अगर निकालना है तो देखो हम यहाँ पे आपको जो है ये उत्तर का हल दिए दे रहे हैं। देखो साइन पी बराबर बिल्कुल वही पुरानी बात, बेसिक वाली बातें हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो आपका साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का तो लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन ये कोण ध्यान में रखो, कोण पी की बात हो रही है, तो हम किसके लिए, कोण पी के लिए क्या निकालेंगे, लंब और कर्ण। इस कोण पी के सामने की भुजा लंब होती 13 और कर्ण कितना है 12, हम तुरंत लिख देंगे 12 बटे 13 हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अब आपका कह रहा है कॉस पी, जरा ध्यान दो, आपको क्या करना है कॉस पी। अब जब हम कॉस पी का मान रखना है ना आपको, कॉस पी क्या, कॉस पी देखिए आधार बटे कर्ण होता है या नहीं, कॉस क्या होता है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात, आधार बटे कर्ण। हम बात पी की कर रहे हैं ना, तो पी के लिए ये लंब और ये 5 आधार, कर्ण तो 13 है ही, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। कितना हो जाएगा 5 बटे 13 हो गया। अब हम बात करते हैं 10p की, क्या है आपका 10p। बात अगर हम करें 10p की तो फिर वही घिसी पिटी बात, 10p क्या, 10 क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, अब तो याद भी हो गया होगा सब कुछ। 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन बात p की हो रही है तो p के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो हम क्या लिख देंगे 12 बटे
5, 12/5। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये जो सवाल नंबर 10 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। अब ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.1, एक्सरसाइज आपकी थी 8.1, वो आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम अगला टॉपिक जो है अगले पार्ट में जो है देखेंगे। ठीक है, तो कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग, मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।